गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास फिफ्थ का जो हमारा फिफ्थ का जो चैप्टर था हमारा हाउ डिड पैट्रिक होमवर्क, वो आधा हमने कर लिया था। उसके बाद जो रहा था आज हम वो करेंगे। ठीक है, तो अपनी अपनी बुक्स निकालो। उसके बाद स्टार्ट करते हैं। एंड ट्रू टू हिज वर्ड्स द एल्फ बिगन टू डू होमवर्क but there was one glitch. The elf did not always know what to do, so he needed help. उससे पहले क्या था कि जब उसने उससे कहा कि मैं आपको बिल्ली से बचाऊंगा लेकिन बदले में आपको मेरा होमवर्क करना पड़ेगा, तो उसने माना कि ठीक है मैं आपका होमवर्क करूंगा। उसके बाद वो स्टोरी आगे चलती है तो क्या बोलता, एंड ट्रू टू हिज वर्ड्स, वो अपने जो उसने कहा था कि मैं आपकी हेल्प करूंगा, उसने बोला कि हाँ जो मेरे वर्ड्स जो मैंने कहा था मैं खुद करूंगा। द लिटिल एल्फ बिगन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, और उसने अपना वो काम शुरू कर दिया। वो पैट्रिक का होमवर्क करने लगा। बट देयर वॉज वन ग्लिच, लेकिन ग्लिच देखना यहाँ पे बोर्ड पे भी देखा है, खराबी। But there was one glitch. The elf did not always know what to do, so he needed help. उसने कहा एक खराबी यहाँ पे है। किसने कहा? एल्फ ने कहा एक खराबी यहाँ पे, एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? The elf did not always know what to do. अब एल्फ को क्या पता कि क्या क्या काम मुझे करना है, और उसके लिए उसको क्या चाहिए? हेल्प चाहिए। हेल्प मी कौन बोलता? एल्फ बोल रहा है। एंड पैट्रिक had to help in whatever way, और पैट्रिक को उसकी हेल्प करनी पड़ेगी। ठीक है। I don't know this word. The elf skewed. और तभी एल्फ ने कहा कि मैं इस वर्ड को नहीं जानता, और स्क्यूड होता है निचोड़ा, और कहने लगा कि मुझे इस वर्ड का मीनिंग नहीं आता। While reading Patrick's homework, get me a dictionary. उसके बाद जब वो एल्फ को वर्ड नहीं आता, उसने पैट्रिक को बोला कि जाओ एक डिक्शनरी लेके आओ। No, what's ever better, look up the word yourself and sound it out by each letter. उसके बाद वो क्या बोलता है पैट्रिक उसको कि आप खुद करो, ठीक है, और हर वर्ड का मीनिंग आप खुद निकालो और इसकी प्रोनाउंसिएशन भी सही तरीके से करो। When it came to math, जब मैथ्स की बारी आई, पैट्रिक was all the more confused. और जब मैथ की प्रॉब्लम आई तो मैथ में वो बिल्कुल कंफ्यूज था, उसको कुछ पता नहीं चल रहा था। He was no good at calculation and multiplication table. उसको न मैथ की कैलकुलेशंस आती थी न टेबल्स वगैरह कुछ भी नहीं आता था। What are times table? टाइम टेबल क्या है? The elf shrinked होता है रंजीदा हो गया। कौन? एल्फ। He always never need such things, addition, subtraction, division, multiplication. उसने कभी ऐसी चीजें ना सुनी थी ना कभी देखी थी। We know nothing of these. मैं इनके बारे में कुछ नहीं जानता। Here sit down beside me and help me. आप मेरे यहाँ पास में बैठो और मुझे इन सब चीजों के बारे में बताओ। You simply must guide me. आपको क्या करना है कि आपको सिंपली मुझे, होमवर्क तो मैं खुद करूंगा, लिखूंगा मैं खुद, लेकिन आप सिंपली मुझे क्या करोगे? गाइड करोगे। इसका मतलब वो अब धीरे धीरे उससे वो सारे काम करा रहा है। So Patrick had to guide me, the elf, in solving all his problem in math also. पहले उसने कहा उसको इंग्लिश में कि जाओ डिक्शनरी लेके आओ। उसके बाद अब मैथ की बारी आई तो मैथ में उसने कहा कि आप मेरे सामने बैठ जाओ और मेरी हेल्प करो। इसका मतलब सो पैट्रिक हैड टू गाइड, अब पैट्रिक को गाइड करना है एल्फ को हर एक मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने में। एंड देन द लेसन इन हिस्ट्री हैड टू बी डन, और उसके बाद हिस्ट्री का लेसन आता है, उसमें भी यही सब कुछ होता है। एल्फ नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, अब वो हिस्ट्री के बारे में भी कुछ नहीं जानता। टू देम इट इज मिस्ट्री, अब ये उसके लिए क्या है? एक रहस्य है, एक राज है।
said the elf, and in history also Patrick had to do all the reading and writing himself. और उसको हिस्ट्री के अंदर भी ये सब कुछ खुद करना पड़ा, जस्ट रीडिंग एंड राइटिंग, लिखना भी खुद पड़ा और रीडिंग भी खुद करनी पड़ी. The little elf had already become a shooter, but now he got even louder. अब पहले जो था एल्फ जो चिल्ला रहा था, उसको कभी बोल रहा था जाओ डिक्शनरी लेके आओ, कभी बोल रहा था आप मुझे ये टेबल दिखाओ, कभी बोल रहा था यहाँ मेरे पास में बैठ जाओ और मुझे ये मल्टीप्लिकेशन जो है ऐड वगैरह मुझे समझाओ. उसके बाद जब हिस्ट्री की बात आई तो हिस्ट्री में बोलने लगा कि मुझे ये चीज़ें सिखाओ, ये लफ्ज़ सिखाओ, उसी से पढ़ाया भी, उसी से लिखाया भी. अब वो उससे ज़्यादा चिल्ला रहा है, ये काम करो, ये काम करो, फलानी काम करो, डिक्शनरी लेके आओ, मैथ का मुझे ये दिखाओ. सो गो टू द लाइब्रेरी ही रोड. उसने कहा कि निकल. कौन बोल रहा है? एल्फ किसको बोल रहा है? पैट्रिक को बोल रहा है. जाओ, कहाँ? लाइब्रेरी में जाओ, गेट मी बुक्स, और मेरे लिए क्या लेके आ जाओ? बुक्स लेके आ जाओ. मोर एंड मोर बुक्स एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम आल्सो. जाओ, अच्छी से अच्छी बुक्स और ज्यादा से ज्यादा बुक्स लेके आ जाओ और मुझे यहां पढ़ने में भी मदद करो. इनफैक्ट क्या होता है, एवरी डे in every way the little elf became more and more of a nag. और हर दिन क्या होता गया, हर दिन वो उस पर ज्यादा से ज्यादा क्या ये नैग होता है, तंग करना. उसको हर दिन वो ज्यादा से ज्यादा तंग करने लगा. इसका मतलब, तंग करने का मतलब है कि उससे वो खुद उसका काम कराने लगा. बट पैट्रिक ने उसको क्या कहा था पहले, मैं तब आपको बचाऊंगा जब आप मेरी मदद करोगे. अब जो है एल्फ जो है इसी से सारा काम करा रहा है, इसी की वजह से वो तंग क्या हो चुका है, तंग हो गया है. कौन? पैट्रिक. पैट्रिक हैड टू डू वर्क हार्डर देयर एवर एंड ही हैड टू स्टे अप लेट एट नाइट. और इसके लिए उसको क्या करना पड़ा? मेहनत करनी पड़ी, पढ़ना पड़ा, लिखना पड़ा. और वो कभी कभी रात को, जो जिसको पढ़ने के साथ इतनी नफरत थी कि वो पढ़ता बिल्कुल भी नहीं था, आज उसको देर रात तक पढ़ना पड़ता है. He had never felt so weary. Everything he went to school with his eyes puffed and blurry. उसके बाद जब वो रात को काम करता था, काम करके जब वो सो जाता था तो दूसरे दिन जल्दी उठने की वजह से वो जब स्कूल जाता था तो उसकी आंखें जो है वो क्या हो जाती थी, सूजी हुई हो जाती थी. ठीक है, उसकी आंखें जो है इतनी बड़ी बड़ी दिखाई देती जैसे उसने रात भर नींद की ही नहीं हो. Finally the last day of school arrived and the elf was free to go. अब आखिर वो दिन आ गया. कौन सा दिन? लास्ट दिन आ गया. एंड जो एल्फ था अब वो फ्री है कि आप एल्फ अब जा सकता है. एज फॉर होमवर्क देयर वाज नो मोर टू बी डन. अब कोई भी होमवर्क, उसने उसके साथ क्या किया था, 35 डेज का कॉन्ट्रैक्ट किया था कि 35 डेज का जो मेरा जो सेशन है वो आप कंप्लीट करो और फिर चले जाना. अब 35 डेज खत्म हो गए. ठीक है, अब सारा कोई भी काम उसके पास बाकी अब नहीं है. So he quickly and silly slipped out of the back door. और वो अचानक छुपके से पिछले दरवाजे से निकल गया. Patrick got A+ from all his teacher and he was so happy. और फिर एग्जाम जब हुआ और पैट्रिक ने क्या किया, A+ स्कोर किया और तमाम टीचर्स जो है उससे बहुत खुश हो गए. His classmates were amazed. His teachers smiled and were full of praise for him. और हर एक जो है वो हैरान हो गया, हैरान हो गया कि उसने ऐसे क्या किए, तो कभी पढ़ता ही नहीं था क्लास में. ठीक है, लेकिन एल्फ की वजह से इसने अच्छे मार्क्स ले लिए, A+ ले लिया और हर एक उसकी तारीफ करने लगा. And his parents wondered what had happened to him. और उससे घर वाले जो है, उसके माँ बाप जो थे वो परेशान हो गए कि उसने ये सब कैसे किया. पैट्रिक वॉज नाउ अ मॉडल किड. जो पहले कभी क्लास के अंदर सबसे पीछे बैठता था, होमवर्क नहीं करता था, याद नहीं करता था, पढ़ने के साथ नफरत थी, आज वही बच्चा जो है बाकी बच्चों के लिए मॉडल किड बन चुका है. He did all his homework. अब वो सारी जो है होमवर्क, जो सारा का सारा होमवर्क जो है खुद करता है. He cleaned his room and did all the chores. chores होता है काम करना. अब वो अपने
होमवर्क भी करता है, उसके साथ साथ ही क्लीन्ड हिज रूम एंड डिड ऑल हिज चोर्स, वो अपने रूम को साफ करता है और तमाम काम जितने भी उसके काम होते हैं वो खुद ही करता है। ही रिमेन्ड चीयरफुल एंड वाज नेवर रूड, अब वो खुशी खुशी से रहता है, कभी भी परेशान कभी भी गुस्से में रहता नहीं है। पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड द टिनी मैन टू डू ऑल हिज होमवर्क, और पैट्रिक ये सोचता था, उसको ये पता था कि टिनी मैन ने मुझसे ही वो सारे काम कराए हैं। बट आई हैव अ सीक्रेट टू शेयर विद यू, आई हैव जस्ट यू एंड मी, और लेकिन इसके बावजूद मैं आपसे एक सीक्रेट, एक राज आपको बताना चाहता हूँ। इट इज़ जस्ट बिटवीन मी एंड यू, ये सिर्फ मेरे और आपके बीच में है। इट वाजंट एन एल्फ, ये कोई एल्फ नहीं था, ये कोई वो टिनी मैन नहीं था, ये कोई वो जादू वाला इंसान नहीं था। हु डिड पैट्रिक होमवर्क, जिसने पैट्रिक का होमवर्क किया। बट ही हैड डन इट ऑल बाय हिमसेल्फ, ये उसने सब काम, ये सब जो है A+ स्कोर करना, इतने 35 दिन मेहनत करना, ठीक है, फिर अपने रूम को साफ करना, फिर उसको प्रेज मिलती है, स्कूल से भी प्रेज मिलती है, पेरेंट्स से प्रेज मिलती है, सब चीज़ सब जगहों से उसको एक मॉडल किड बन जाता है। तो ये सब उसने खुद ही किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर में हम और आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।